ठीक है, चलिए बाकी लोगों के पास पेपर नहीं था, इतनी यहाँ सॉल्व शीट थी। खेल पुरस्कार संगठन से संबंधित कुछ ये पेपर हुआ था, उसी का सॉल्यूशन करवाने जा रहे हैं। चलिए देखें, पहला क्वेश्चन देखें। जिस भी क्वेश्चन में है डाउट तो पूछते जाएंगे, ठीक है। चलिए पहला था नोबेल पुरस्कार किसकी स्मृति में दिए जाते हैं? तो इसका सही आंसर है अल्फ्रेड नोबेल। कौन सा सही है इसका? बी। देखिए मिलाइए, पहले का आंसर है बी, पहले का आंसर है बी, अल्फ्रेड नोबेल सही है। निम्न में से किस क्षेत्र में नोबेल नहीं दिया जाता? संगीत के क्षेत्र में। दूसरे का आंसर है ए, संगीत के क्षेत्र में। दूसरे का आंसर है ये, संगीत के क्षेत्र में। तीसरा, ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? सबसे बड़ा पुरस्कार है काय का? संगीत का। तीसरे का आंसर है ए, संगीत। इनके पास कॉपियां हैं तो चेक करते जाएंगे, नहीं है तो ध्यान से सुनते जाएंगे। पेपर होंगे, यदि दिया होगा पिछला तो उसके पेपर होंगे, वो भी नहीं है तो ध्यान से सुने। कल कौन कौन नहीं आया था, हाथ ऊपर करें। अभी तक कुल कितने व्यक्तियों को भारत रत्न मिला है? 53। चौथे का आंसर है डी, 53। सच में था कि फर्जी? सच में। ये कुछ लोग तो अब बना लेंगे, अच्छा बहाना है, रुक जाओ जी, अच्छा बता दिया, कब पढ़ भी ना रहे हो मैथ। ठीक है, हम पूछेंगे सर से टाइम कि सर थोड़ा आगे पीछे करो टाइम। भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? 1954। पांचवें का सी। तो वो कटिंग में समझ ही नहीं आता कि कहाँ सही लगाए कहीं गलत लगाए, इसलिए गलत लगाए ही नहीं। ओलंपिक खेल कब से प्रारंभ हुए? 1896। छठवें का बी, छठवें का बी, 1896। ओलंपिक ध्वज की शुरुआत 1913। फहराना था 1916 में, लेकिन फहरा नहीं पाए। क्यों? 1916 के हुए ही नहीं। कब हुए? 1920। कहाँ पे? एंटवर्प। 1920 में पहली बार ध्वज फहराया गया। 2000 में विश्व सुंदरी चुनी गई प्रियंका चोपड़ा। निक जोनस, उन्हीं से हुई शादी ना प्रियंका की, निक जोनस, जहां तक मुझे याद है। नेक्स्ट, पहले एशियाई खेल कहाँ हुए? भारत में। कब? 1951 में हुए थे एशियाई में, जवाहरलाल नेहरू। आंसर है बी। 38वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन किस राज्य में होगा? होना तो अभी था, लेकिन अब जनवरी में होना है ये। 10वें का आंसर है बी, उत्तराखंड। 10वें का बी, उत्तराखंड। 11वां, भारत में पहली बार क्रिकेट विश्व कप कब जीता था? भारत ने पहली बार क्रिकेट विश्व कप 1983 में जीता था, कपिल देव की कप्तानी में। अभी तक केवल 2 बार जीता है, 1983, 2011। चेक करते बर्रा सभी से, ठीक है, सही चेक करिएगा। नेक्स्ट, बीसीसीआई की स्थापना किस वर्ष हुई? बीसीसीआई की स्थापना हुई थी 1928 में। 1928। अध्यक्ष अभी रोजर बिन्नी। आईसीसी के जैसा आईसीसी के जैसा है और बीसीसीआई के रोजर बिन्नी। ध्यानचंद्र पुरस्कार के तहत धनराशि 25 लाख। कितनी है? 25 लाख। 14वां, 2024 में 2020 महिला विश्व कप न्यूजीलैंड जीता है। आंसर है सी। 2024 में 2020 महिला विश्व कप जीता है न्यूजीलैंड, और पुरुष विश्व कप भारत। पुरुष विश्व कप भारत। 2020 विश्व कप अभी जीत के आए हैं अपन। नेक्स्ट, पहला फुटबॉल विश्व कप हुआ था 1930 में उरुग्वे में। कहाँ हुआ था? 1930 उरुग्वे। विजेता भी उरुग्वे, उप विजेता अर्जेंटीना। वर्तमान पुरुष फुटबॉल विश्व कप विजेता अर्जेंटीना। ये ध्यान रखना, पहला फुटबॉल विश्व कप का उप विजेता अर्जेंटीना था और वर्तमान फुटबॉल विश्व कप का विजेता अर्जेंटीना है। मध्य प्रदेश हो गई। मध्य प्रदेश के किस व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार से नवाजा जा चुका है?
एक ही मात्र है मध्य प्रदेश के, कैलाश सत्यार्थी 2014 में इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो कौन सा सही है इसका? बी, 16वें का बी। किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो पूछ लीजिएगा आप। 17वां, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? 1945। हाँ चलिए, प्लस पॉइंट रहेगा ये। जिसने जो लगाया सबका सही, जिसने जो लगाया सबका सही। जिनके पास पेपर है उसको सुधार लो, 1945 कर लो। 1945, 24 अक्टूबर 1945। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हैग। कहाँ है? हैग। लुसाने नहीं है, हैग में है, नीदरलैंड, हैग। यानी 18वें का बी। 19वां, ब्रिक्स संगठन की स्थापना 2009 में हुई थी। ब्रिक्स की 5 देश, 4 देश थे पहले ब्रिक, फिर 2010 में हो गया था ब्रिक्स। अभी कितने हैं? 9। अभी कितने हैं? 9। तो आंसर इसका है डी। G7 संगठन कितने देश हैं? अब जे किसी ने गलत किया होगा तो क्या बता सकते हैं? 7। G7 लिखा भी है, सबका सही है, ये भी गलत है। ठीक है, महानुभावों की कमी थोड़ी है। अब आपको कॉपी चेक करते समय खुद गुस्सा आ रही हो, कितना बेवकूफ है रे, है? लिखा है G7, ग्रुप 7, और मेंबर पूछे कितने हैं। ये तो वैसी कहानी कि 7 देशों का संगठन है, बताओ कितने मेंबर है? अरे 7 ही है और का। अभी लेकिन अब ये ऐसे क्वेश्चन भी गलत करके आते हैं, इनका कौन सिलेक्शन देगा? मैं कह रहा हूं कठिन क्वेश्चन सबके लिए कठिन है। आप कठिन क्वेश्चन से हेजिटेट मत हुआ करिए, लेकिन एक बात ध्यान रखें कि सरल क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। फिर आप देखो, आप ऑटोमेटिक लिस्ट में आने लगेंगे। क्योंकि जो कुछ क्वेश्चन रहते ही हैं 5-7, जिसका कोई आदि अंत ही नहीं है। आप कितना भी पढ़ लो, 100 में 100 कभी कंपटीशन में आ ही नहीं सकते, फर्जीवाड़े के अलावा। ठीक है, मान लो घोटालेबाज होगा वही ले आएगा। ठीक है, अब वो अलग बात है, वो रेयर कंडीशन की। ठीक है, हाँ 101 आ गए फॉरेस्ट में, 100 में से 101। तो ये सब घोटालेबाजी वाली बात होती है। ठीक है, एक है ना। चलिए नेक्स्ट, सार्क का मुख्यालय कहाँ है? 21 का आंसर है सी, काठमांडू। 21 का सी, काठमांडू। संघाई सहयोग संगठन SCO का सदस्य भारत कब बना? 2017। हिंदुस्तान और पाकिस्तान 2 मेंबर बने थे SCO के। बी, 22 का बी। 23, पेट्रोल निर्यात देशों का संगठन ओपेक कहलाता है। इसका क्या कहलाता? संगठन कौन सा है? अच्छा लिखा ही है ओपेक, और क्या आंसर क्या है? बी। कब बना था? 61। कब बना था? 1961 में स्थापना हुई थी। किसकी? नहीं 61 नहीं, 60 ही है। 60 में ओपेक की 60 नाम की थी, 61 NAM नाम। सही है बी। एबल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? गणित के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार। इसे गणित का ऑस्कर भी या नोबेल भी कहते हैं। 2024 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिथुन चक्रवर्ती। 25 का आंसर है बी, मिथुन चक्रवर्ती। 25 का बी, मिथुन चक्रवर्ती। क्लियर यहां तक? चलिए 26 पे आइए। अब पुराने पेपर में नहीं होगा, उसमें अपडेट किया गया है नए पेपरों में। पुराने जो पेपर अभी दिए हैं इसलिए हमने दे दिए कि कुछ क्वेश्चन मिलेंगे, सब नहीं मिलेंगे उसमें। भारत में अभी तक ओलंपिक खेलों में कितने पदक जीते? ये भी नहीं होगा उसमें पुराने पेपरों में। 26 का सी, 39। 26 का सी। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च। 27 का बी। डेटों की एक हमने अलग से लिस्ट दी थी और हमने कहा ये पढ़ लेना इंपॉर्टेंट है। बी, 27 का बी। कल भी एक पूछा गया था क्वेश्चन डेट का। डेंगू के दिवस कब मनाया जाता है? 16 मई। और ऐसे क्वेश्चन हमेशा 1-2 आते हैं। नेक्स्ट, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस
तो ये हमने शिक्षक दिवस और शिक्षा दिवस पे एक दिन चर्चा करी थी। शिक्षक दिवस टीचर्स डे 5 सितंबर और शिक्षा दिवस 11 नवंबर। शिक्षक दिवस सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन और शिक्षा दिवस अबुल कलाम का जन्मदिन। देश के पहले शिक्षा मंत्री थे, उन्हीं के उपलक्ष्य में 11 नवंबर को एजुकेशन डे, शिक्षा दिवस। भारत में किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना? 1945। जब से संगठन बना तभी से अपन इसके मेंबर हैं। ए 1945। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार फिलीपीन सरकार देती है। आंसर सही है सी, 30वें का सी। कब बना था रेमन मैग्सेसे? 57 में। दिया कब गया? 58 में। याद है? पहले भारतीय विनोबा भावे। भटनागर पुरस्कार कल भी रेमन मैग्सेसे के बारे में चर्चा हुई थी, कहीं कोई पुरस्कार का पे क्वेश्चन था कल, ठीक है, अब ध्यान नहीं। भटनागर पुरस्कार विज्ञान में, भारत का विज्ञान में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है भटनागर। और विश्व का कलिंग, विश्व में सबसे बड़ा कलिंग पुरस्कार विज्ञान में, और भारत का भटनागर। किस देश की संसद को जातीय संसद कहते हैं? बांग्लादेश। 32 का ए जातीय संसद। भारत का बिस्मार्क सरदार वल्लभ भाई पटेल। बी इज राइट आंसर। कल भी था क्या? हाँ, परसों वाले में, ऑनलाइन वाले में था शायद। 33 का आंसर है बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। 33 का बी। सदाकत आश्रम, ये विनोबा भावे। किसका? विनोबा भावे नहीं, राजेंद्र प्रसाद। हाँ सॉरी, राजेंद्र प्रसाद। सदाकत लिखा है, क्या लिखा है? सदाकत। राजेंद्र प्रसाद सही है इसका, राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। टेस्ट क्रिकेट में पहला तेहरा शतक वीरेंद्र सहवाग 309 रन बनाए थे शायद। 35 का बी। ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय भानु अथैया। 36 का ये भानु अथैया। राष्ट्रीय विधि दिवस 26 नवंबर बी डी। 37 का डी। 36 का ए, 37 का डी। 38 वर्तमान भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन है? रोहित शर्मा। ए 38 का ए। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की सदस्य बनने वाली पहली भारतीय नीता अंबानी। 39 का बी। 39 का बी इज राइट आंसर। नोबेल पुरस्कार विजेता प्रथम भारतीय 1913 में मिला था रविंद्रनाथ टैगोर को। 40वें का सी। अब जिनने पढ़ा है, बहुत सरल पेपर था, उनको लग रहा होगा कि आज ये क्वेश्चन पूछने वाली बात है, ठीक है। और जिनने विविध नहीं पढ़ा वो इसी को दूसरे वे में बोलते हैं, ठीक है। इतना कठिन पेपर देने की क्या जरूरत है सर को? कल का पेपर इतना इजी था, उसी पेपर में लोगों के 70-80 नंबर आ रहे और उसी पेपर में लोगों के 20-25 नंबर आ रहे। अब आप खुद तय करिए कि हम किस लेवल पे, ठीक है। हमें अभी और कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक। और ये जब तक आप तय नहीं करेंगे, जब तक अपने आप के परफॉर्म को नहीं जांचेंगे, तब तक कुछ नहीं होगा। ये कंपटीशन है, यहाँ परसेंटेज से नहीं चलता कि 33 नंबर आए पास, 8वीं से 9वीं पहुंच गए, 9वीं से 10वीं पहुंच गए। यहाँ या तो टॉप होता है या बिल्कुल बॉटम होता है, या तो अर्श पर या फर्श पर। या अर्श मतलब ऊंचाई, फर्श यानी निचाई। या तो सिलेक्शन होगा सो VIP कार, गाड़ी, लाल बत्ती, और नहीं तो फिर 2 कौड़ी के आदमी। आंसर है सी। विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? 41 का बी नोबेल पुरस्कार। 41 का बी। ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना 1960। ज्ञानपीठ, हाँ 65। जी शंकर कुरुप। पहला किसको मिला था? जी शंकर कुरुप। 42 का बी। 42 का बी। राजीव गांधी खेल रत्न 25 लाख। इसमें ऑप्शन नहीं था क्या? लिखा नहीं था? चले प्लस पॉइंट कर लो, सही है, प्लस पॉइंट कर लो, क्योंकि ऑप्शन में वहां लाख भर लिखा है, अपने मन से भी लिखना था 25 लाख। 43 +1
बुकर पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय वीएस नायपाल 1971 में मिला था। 44 का ए 1971 इन अ फ्री स्टेट कौन सी पुस्तक थी? आंसर है ए। किस खेल के मैदान को एरिना कहते हैं? घुड़सवारी। बहुत बार आया एग्जाम में ये। 45 का ए। पिछले टेस्ट सीरीज में ये क्वेश्चन जरूर आए होंगे। और ठीक है, जो टेस्ट पेपर डेली लगा रहे हैं, जो मान गए बात, उनकी मैं बात कर रहा हूं। ठीक है कि हाँ लगाना चाहिए डेली पेपर। ऑनलाइन हम लगाएंगे और सीख के रहेंगे। तो कुछ लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं, शाम के 7 बजे 6 बजे ऑनलाइन आ जाते हैं। दिन में क्लास पढ़ना है, बाकी समय रिवीजन करना है अपना। ठीक है, आंसर ए। बेसबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 9। आंसर है ए 9। ए 9। टेनिस खेल का जनक इंग्लैंड। टेनिस हो, क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, हॉकी हो, सबका जनक कौन है? इंग्लैंड। क्रिकेट का भी, फुटबॉल का भी, टेनिस का भी, हॉकी का भी। यूएनओ के वर्तमान महासचिव कहाँ के हैं? एंटोनियो गुटेरेस। क्या नाम है? एंटोनियो गुटेरेस। वो ये कहाँ के हैं? पुर्तगाल के। अगला क्वेश्चन, विश्व व्यापार संगठन WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कब बना? 1995। पहले इसी का नाम गेट था, GATT। फुल फॉर्म जर्नल एग्रीमेंट टैरिफ्स एंड ट्रेड। ये कब बना था? गेट 47 में। कब बना था ये? 47 में। 95 में नाम बदल के इसका WTO कर दिया। 49 क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत? चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। 50वां क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव त्रिगवेली कौन थे? त्रिगवेली। आंसर है 50वें का बी, त्रिगवेली। 50वें का बी। 2024 में इंडियन प्रीमियर लीग KKR ऑप्शन में नहीं है, ये प्लस पॉइंट रहेगा। +1 जहां भी हो चिन्ह लगा दो आप तो सही का बस। KKR। नेक्स्ट, भारत में पहली बार कौन से राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लिया? दूसरे राष्ट्रमंडल खेल 1934 लंदन से। तो दूसरे का 52 का बी, 52 का बी। 53 WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय जिनेवा। 53 का ए। ये लिखवाए थे हमने पूरे संगठन, मुख्यालय और हर पेपर में आते हैं और आएंगे। आंसर है ए। सबसे कम उम्र के भारत रत्न पुरस्कार सचिन तेंदुलकर। आंसर है ए 54 का ए। 41 वर्ष की उम्र में 2014 में इन्हें मिला, CNR राव और सचिन तेंदुलकर। ए। महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय शांति पुरस्कार की स्थापना 1995 में। आंसर है बी 55 का बी। 55 बी। 56 ओलंपिक मसाल की शुरुआत 1928। 56 का बी। 56 का बी 1928। 57 22वां फुटबॉल विश्व कप 2022 में किस देश में हुआ? दोहा, कतर में हुआ। कौन सा सही इसका? डी। 57 का डी। अगला कहां होना है? 2026 में 3 देश, मैक्सिको, कनाडा और USA। 3 देश मिलकर करवाएंगे। संतोष ट्रॉफी का संबंध है? नहीं, फुटबॉल से, क्रिकेट से नहीं, फुटबॉल। फुटबॉल से। 58 का डी। ऑस्ट्रेलिया ओपन का आयोजन होता है ऑस्ट्रेलिया के मेलबोर्न स्टेडियम में। सिडनी, कैनबरा, मेलबोर्न, पर्थ चारों कहाँ हैं? ऑस्ट्रेलिया में ही हैं। लेकिन जो ओपन होता है ऑस्ट्रेलिया ओपन, वो मेलबोर्न में ही होता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं? 6। महासभा, सुरक्षा परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, न्यास परिषद और
सचिवालय। कितने अंग हैं? 6। लारियस पुरस्कार खेल के क्षेत्र में, 61 का एक खेल के क्षेत्र में, 61 का एक खेल के क्षेत्र में। 62 इसमें से भारत का सर्वोच्च सैनिक पुरस्कार परमवीर चक्र, 62 का ये परमवीर चक्र। पहला मिला था मेजर सोमनाथ शर्मा को। किसको मिला था? मेजर सोमनाथ शर्मा, प्रथम परमवीर चक्र विजेता। कौन सा पुरस्कार सूचना प्रसारण मंत्रालय देता है? दादा साहब फाल्के। कल ये भी था क्या क्वेश्चन? कोई मंत्रालय पूछा था। ठीक है, इस बार मिला है मिथुन चक्रवर्ती को। 63 का सी। पहला मिला था देविका रानी। आंसर है सी। 2023 में हॉकी विश्व कप का आयोजन भारत, उड़ीसा, भुवनेश्वर। 64 का ए, 64 का ए। 65 जुड़वा ओलिव शाखाएं, ब्रांचेस जो होती हैं किसके नक्शे को प्रतीत करती हैं? यूएनओ। आंसर है डी, यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ। 65 का डी। 67 66 अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष सदस्य देशों की सहायता करता है। इसमें सही आंसर होगा 66 का। इनके भुगतान संतुलन में उनकी लघु अवस्थाओं की अवधि के दौरान। आईएमएफ शॉर्ट के लिए देता है और वर्ल्ड बैंक लॉन्ग टर्म के लिए देता है। दोनों में अंतर है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आईएमएफ शॉर्ट टर्म के लिए देता है और वर्ल्ड बैंक लॉन्ग टर्म के लिए। आंसर 66 का ये है, वो भी आएगा, हम बता देंगे। 66 ऐसे तो कितने गूगल वाले सर्च हैं, देखो है। ठीक है, हम बता देंगे बाकी। वो आंसर ए है 67। निम्न में से कौन सा देश यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का स्थायी सदस्य नहीं है? स्थायी सदस्य कितने थे टोटल? 5। कौन? अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, रूस। इन तीनों की तो बैठक हुई थी। अमेरिका के, ब्रिटेन के, रूस के, चीन, रूस, एक और है फ्रांस। ये हैं 5 देश। इसमें नहीं है, कौन नहीं है? स्पेन नहीं है। यूके मतलब समझते हो? ब्रिटेन। ठीक है, यूएसए, अमेरिका, फ्रांस। कौन नहीं है? स्पेन नहीं है इसमें। आंसर है डी। गलत होते हैं, ध्यान रखना। ये सिक्योरिटी काउंसिल के स्थायी लोगों को लगता है अपन से तो सब बनता है, जब सिलेक्शन नहीं होता तब समझ में आता कि अपन से तो कुछ नहीं बनता। ठीक है, ऐसे तो सब अपने आप में बने हुए होशियार। ब्रिक्स देश नहीं है सिंगापुर। ब्रिक्स देश नहीं है सिंगापुर। BRI ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ये तो संस्थापक मेंबर माने जाते हैं। आसियान का सदस्य देश, इसको अपन ने पढ़ा था क्या? नहीं, इसमें अपन ने पढ़ा था कमला माँ का बड़ा वाला टिप्स। कमला माँ का बड़ा वाला टिप्स। ठीक है, कंबोडिया, मलेशिया, लाओस, म्यांमार, फिर क्या था? ब्रुनेई क्या था? ब्रुनेई, वियतनाम, फिर टी से थाईलैंड, इंडोनेशिया, फिलीपीन, सिंगापुर। तो टोटल कितने थे? 10। तो इसमें कौन सा आ रहा है? सी। थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस, ब्रुनेई। सी। संयुक्त राष्ट्र संघ की एक एजेंसी नहीं है। यूनिसेफ है, यूएनओ है, IFC ये भी शायद है। आंसर इसका डी है, पता नहीं क्या लिख दिया है। SEATO ये कोई संस्था ही नहीं है। 70 का सही आंसर है डी।
दक्षेश का सचिवालय, दक्षेश को ही कहते हैं सार्क, SAARC, इसी को सार्क बोलते हैं, इसी को दक्षेश। दक्षेश का मतलब दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। क्या है इसका? काठमांडू। 71 का डी, 71 का डी। ये 72 पे आइए। संयुक्त राष्ट्र शिक्षा विज्ञान सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस, फ्रांस। 72 का ये पेरिस, 72 का ये पेरिस। संयुक्त राष्ट्र यूएन अस्तित्व में आया 45। कौन सा सही है? बी, 73 का बी। विश्व व्यापार संगठन के पहले अध्यक्ष पीटर सदरलैंड, 2012 में इनकी मृत्यु हुई थी अभी। 74 का बी, पीटर सदरलैंड। किसके नाम पर वीटो पावर नहीं है? वीटो पावर केवल स्थायी मेंबरों के पास है, और जो स्थायी मेंबर नहीं है उसी के पास नहीं होगा। यूके के पास है क्या? यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन, यूएसए के पास है, अमेरिका के पास यूएसएसआर, इसी को बोलते थे रूस। क्या बोलते थे? रूस। नहीं है जर्मनी के पास। डी इज राइट आंसर। 75 का डी। एमनेस्टी इंटरनेशनल संस्था काम करती है मानव अधिकार के क्षेत्र में। आंसर है इसका ए, 76 का ए, 76 का ए। 77 अंतरराष्ट्रीय बाल संकट कोष यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रेन इमरजेंसी फंड, ये कहाँ है? न्यूयॉर्क। सी, 77 का सी। 78 दक्षिणी ध्रुवीय संधि पर हस्ताक्षर हुए 1950। 78 का राइट आंसर नहीं, 1960। इसका राइट आंसर है 1960। कोई संगठन है दक्षिण में, संधि संगठन, 1960। 1979 संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य? 5। 79 का डी। 3 बार आया है ये क्वेश्चन। संयुक्त राष्ट्र विकास परिषद यूएनडीपी का मुख्यालय यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, न्यूयॉर्क। बी, डी, 80 का डी। 81 अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय, ये भी दूसरी बार क्वेश्चन आ गया, हैग। 81 का ए, हैग। 81 का ए, हैग। नाटो का पहला सम्मेलन विलग्रेड, कहाँ हुआ था? विलग्रेड, सर्बिया। 82 का सी, 82 का सी। इंटरपोल, जो कल भी पूछा था। अब जिनने पेपर कर लिया होगा, और पेपर करने के बाद एक बार सॉल्व कर लिया होगा, यार ये क्वेश्चन आ नहीं रहा, थोड़ा नेट में मोबाइल दिन भर यूट्यूब तो देखते ही हैं, ये पता कर लें ये बना नहीं है, उनसे कल का भी बन गया होगा। और ये पद्धति अपनानी पड़ेगी। ये नहीं बनता तो थोड़ा सर्च करिए, और जो कोई चीज गलत होती है और फिर सर्च कर लेते हो तो फिर वो हमेशा के लिए दिमाग में बैठ जाती है कि ये हम संडे टेस्ट में गलत करके आए थे, अब यदि आएगा तो गलत नहीं होगा। यानी विविध टेस्ट में हमने गलत किया था, घर जाते सर्च करते तो कम से कम संडे टेस्ट में गलत ना होता, और संडे टेस्ट में गलत नहीं होगा, यदि सुधर जाएगा तो फिर एग्जाम में भी नहीं होगा। और ऐसे धीरे धीरे बूंद बूंद जोड़ने से घड़ा भरेगा। तुम सोचते हो कुछ नहीं, तालाब में मारेंगे डुबकी और भर के ले आएंगे, कोई काम का नहीं रहेगा वो। आंसर क्या है इसका? पेरिस। बी इज राइट आंसर। सार्क देशों का संगठन 8। सार्क देशों का संगठन 8। 84 का आंसर डी। 85 क्वेश्चन है नहीं। अब इसके बाद क्या किया जाए? 86 में 86 वाला लगेगा, 85 में 84 में 84 वाला लगेगा। 85 क्वेश्चन किताब में है ही नहीं। हाँ, 86 में लगेगा, सीधे सीधे 86 का 86 में लगाया करिए। और
84 का राइट आंसर डी। शार्क का है 8। ट्रिक बताई थी, बीबी आई सपने में, बीबी आई सपन में। हाँ हाँ, 50 84 का डी है, 85 नहीं है। अब हाँ हाँ ठीक है, मान लो सही है। हाँ सही है, जिसने 85 4 को नहीं लगाया, 85 लगाया, वो भी सही है, क्योंकि वो दोनों में नंबर लिखा है, 84 में भी लिखा है और 85 में। तो यदि 85 में भी डी लगा तो भी मान लीजिए सही है, या तो क्रॉस लाइन होगी या फिर 85 का आंसर लिखा है तो भी सही है। अब अगला क्वेश्चन 86 में चेक करेंगे आप। सार्क का मतलब क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। कौन सा सही है? सी। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, दोनों सही हैं। सी और डी लगाया, दोनों सही है। 86 का सी भी सही है और 86 का डी भी सही है, दोनों एक ही है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष वाशिंगटन डीसी, चाहे विश्व बैंक हो चाहे IMF हो, दोनों का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, तो 80 वाशिंगटन डीसी में है। थर्ड वर्ड शब्द है विकासशील देश। किसको कहा जाता है? विकासशील। 88 का ए सही है, 88 का ए सही है, केवल ए सही है 88 का। 89 देशों में से जो एक क्योटो प्रोटोकॉल से बाहर हो गया, कनाडा, बी। 89 का बी, कनाडा। निम्न में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ का एक मुख्य अंग नहीं है? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य अंग नहीं है विश्व स्वास्थ्य संगठन। 6 हैं। कितने अंग हैं? 6। जनरल असेंबली, ट्रस्टीशिप, सिक्योरिटी काउंसिल। हमने कहा था इंग्लिश में भी लिख लिया करो ये शब्द। देखो उसी ट्रस्टी शब्द की जे हिंदिया बन गई, ट्रस्टीशिप, जे हिंदी हो गई सिक्योरिटी काउंसिल। हाँ, इंग्लिश के चक्कर, इसलिए हमेशा हेडिंग हिंदी और इंग्लिश दोनों में बनाया करो, ठीक है। 90 का कौन सा सही है? डी। 91 पे आइए। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहां से लिया गया है? सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से। ए इज राइट आंसर। 91 का ए। 92 भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में तीलियों की कुल संख्या 24। 92 का डी। ये तो मन बहलाने के लिए लिख दिए थे। मन बहलाने के लिए, टेंशन में न आए। 92 का डी हो गया। अब जिनको पेपर मिला उसमें ये क्वेश्चन नहीं होंगे, ये अलग पेपर है, ठीक है, उसमें ये ऐड नहीं है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई 3:2। 2:3 नहीं, 3:2। लंबाई 3, चौड़ाई 2। हमेशा ध्वज ऐसा, थोड़ा दिमाग भी लगा लिया करो, ये ज्यादा होता है और चौड़ाई कम होती है, ये कम मिलेगी आपको चौड़ाई। आंसर बनेगा बी, 3:3। गलत नहीं करेंगे, कुछ चीजें कॉमन सेंस लगाई जाती हैं। इन्हें 2:3। देखिए लंबाई लिखा है तो कल लंबाई को तुम ऐसे ध्वज बनाते हो का है भाई? ऐसे बनाते हैं ध्वज, यानी ये क्या होगी? लंबाई, और ये क्या होगी? चौड़ाई। हमेशा लंबाई ज्यादा होगी किससे? चौड़ाई से। अब इसमें भी डाउट हो जाते हैं कुछ लोग, 3-2 है कि 2-3 है, 2-3 है कि 3, ले तो कई मार दिया। अरे थोड़ा सा भेजे में कुछ तो भेजा भगवान ने, हैं? ये खाली भेजा ही भेजा है, ठीक है। कौन सा सही है? बी। राष्ट्रीय गान के लिए समय, अब हमने ये कई बार बताया, राष्ट्रीय गान 52 सेकंड और राष्ट्रीय गीत 65 सेकंड। तो राष्ट्रीय गीत 65, राष्ट्रीय गान 52। राष्ट्रीय गान के रचनाकार रविंद्रनाथ टैगोर। बी इज राइट आंसर। पुस्तक राष्ट्रीय गान गीतांजलि। कौन? गीतांजलि। राष्ट्रीय गान रविंद्रनाथ टैगोर, गीतांजलि। राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र चटर्जी। 96 का आंसर है बी, आनंद मठ। कंफ्यूजन में रहते कुछ लोग, पूरी जिंदगी कंफ्यूजन में है। अरे
अब कभी नहीं रहेगी। देखो पहले तो एक होता है राष्ट्रीय गीत और एक होता है राष्ट्रीय गान, नेशनल सॉन्ग और नेशनल एंथम, यही है। इसको क्या बोलते हैं? गीत नेशनल सॉन्ग और गान नेशनल एंथम। गीत कौन है? पहले तो गीत याद रख लो, वंदे मातरम, ये क्या है? राष्ट्रीय गीत है। और गान जन गण मन। अब जन गण मन लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर ने और राष्ट्रीय गीत लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी ने। अब ये बताओ नोबेल किसको मिला? टैगोर को। काय के लिए? पुस्तक गीतांजलि, और गीतांजलि यानी साहित्य के लिए, ठीक है। तो साहित्य में मिला इन्हें रविंद्रनाथ टैगोर को 1913। तो ये पुस्तक किसकी है? रविंद्रनाथ टैगोर की। तो जनगण मन किससे लिया गया होगा? गीतांजलि से। और बंकिम चंद्र चटर्जी की आनंद मठ। जब इनकी गीतांजलि हो गई तो अब इनकी ऑटोमेटिक हो जाएगी कौन? आनंद मठ, ठीक है। इससे लिया गया क्या? वंदे मातरम। कितना क्लियर? अब गीत गाया जाता है 52 सेकंड, नहीं 65 सेकंड गीत गाया जाता है, 65। ये लंबा होता है। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम वंदे। और ये है जनगण मन, ये कितना है? 52 सेकंड, ठीक है। अब थोड़ा सा दिक्कत यहां नहीं होती, दिक्कत होती है राष्ट्रीय गीत पहली बार कब गाया गया और राष्ट्रीय गान पहली बार कब गाया गया। तो ध्यान रखेंगे राष्ट्रीय गीत पहली बार गाया गया था 1896 में कोलकाता अधिवेशन में, और ये गाया था 1911 में। अब जब ये निश्चित हो गया कि राष्ट्रीय गीत पहले गाया गया, राष्ट्रीय गान बाद में, और जो पहले गाया गया वो बाद में अपनाया गया। बाद में का मतलब अपनाया गया। और अपनाया कब गया? तो ये अपनाया गया 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। 26 जनवरी 1950। और ये अपना लिया पहले, यानी 24 जनवरी 1950। तो ये इस डेट से तुलना करना है कि जो पहले जल्दी गा लिया गया था 1896 में गा था वो बाद में अपनाया गया, और जो बाद में गाया गया वो पहले अपनाया गया। अब कई किताबों में गलत भी है, आप तो नेट पे भी सर्च कर लेना, उसमें भी गलत है, ठीक है। आप आज जाइएगा, गीत और गान दोनों सर्च करिए। हाँ, कुछ साइट ठीक है, कुछ साइटों में सही लिखा है, दोनों में 26 जनवरी लिखा है। आप सर्च करिएगा जब इसको। चलिए देखें आगे। क्वेश्चन नंबर 97, वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में कब स्वीकार किया गया? अब वंदे मातरम पहले गाया गया 1896, इसलिए अपनाया जाएगा 26 को, बाद में। यानी आंसर सही इसका है सी। कौन सा सही इसका? सी। नेक्स्ट, राष्ट्रीय पंचांग के रूप में शक संवत 22 मार्च 1957। सी इज राइट आंसर। 98 सी, निम्न में से कौन युग में सम्मिलित नहीं है? खेल हॉकी है क्या? पक्षी मोर है क्या? पशु शेर है क्या? नहीं, शेर की जगह है बाघ। और वृक्ष प्लस पॉइंट, 99 प्लस पॉइंट। युवा दिवस विवेकानंद का जन्मदिन, ठीक है, काय के रूप में मनाते हैं अपन? युवा दिवस के रूप में। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च, ये सही है। प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई, टेक्नोलॉजी डे 11 मई, सब लिखा है, लिस्ट देख लेना है, आज सब दी है लिस्ट हमने। श्रमिक दिवस 1 मई, चौधरी
चरण सिंह का जन्मदिन मजदूर दिवस या श्रमिक दिवस के रूप में। अच्छा किसका है? हाँ सॉरी, वो किसान दिवस है। किसान दिवस 23, हाँ वो अलग है, सॉरी, ये मजदूर किसी और का है। ये मजदूर कहाँ थे? कातिया हैं? विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई। 104 का सी, 104 का सी। खेल दिवस 29 अगस्त, मेजर ध्यानचंद्र का जन्मदिन। डी। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून। ए 106 का ए, 106 का ए। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी। सीवी रमन ने रमन प्रभाव की खोज करी थी, उसी उपलक्ष्य में 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में। शिक्षक दिवस 5 सितंबर। ए 108 का ए 5 सितंबर। मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर। डी 109 का डी। गीत गोविंद के रचनाकार, ये अभी हमने टेस्ट में भी पूछा था, जिनने टेस्ट सीरीज लगाई होगी पीएससी की, डेली शाम के ये क्वेश्चन था कहीं। कम से कम आपको रिपीट तो होते हैं क्वेश्चन, कब तक नहीं याद होंगे यार। एक बार गलत करोगे, 2 बार गलत करोगे, तीसरी बार कोई पूछेगा तो नींद में भी कहोगे सर जयदेव है, पता है। जयशंकर प्रसाद की रचना सभी। आंसर है डी सभी। चलो कोई बात नहीं। सानू केसरवानी कितने हैं? 98। दूसरे नंबर पे रुद्र कितने हैं? रुद्र 92। तीसरे नंबर पे मोनिका, कल भी मोनिका थी, सेकंड पे थी, थर्ड पे, आज भी थर्ड। 91, इसको फर्स्ट पे ले आओ। चले चौथे नंबर पे और बता दें कितने? पायल 90। चलो गीता के भी 90। एक बात सुन लो, ये बात तय है कि जिनके नाम यहाँ लिख जाते हैं वो ना मांगे भी लिख जाते हैं। सच है, ये मैक्सिमम है ऐसा। जितने ने टेस्ट टॉप किया है या टॉप 5 में रहे हैं, सच में मैक्सिमम सिलेक्ट हैं, मैक्सिमम। और संडे टेस्ट में यदि टॉप किया तो है ही है फिर। ठीक है, अभी आप जितने भी ओल्ड हैं आपके बड़े भाई जिनने किए है, आप कभी उनसे पूछिएगा। ये कई हैं, अनुराग जैन 3-3, 4-4 बार टॉपर रहते थे। एक और है वो जो मैनेजर, जो मैंने बताया 15 सिलेक्शन, हर बार टॉप। यदि क्लास में बैठ गया संडे तो लोग देखने लगते थे, जैसे ओलंपिक में अपन गोल्ड लाते थे, वैसे ही संडे टेस्ट में वो आया। मतलब यही था कि सौरभ राठौर ही टॉपर रहेगा, और रहता ही था। चैलेंज था उसका, और उसने अपना पूरा बैकग्राउंड भी दिखाया था। बहुत मेहनत करता था भाई, इतनी किताबें रखे था, और दिन भर केवल करते सर हमारे पास कुछ काम ही नहीं है। यहाँ आते फिर घर जाते, सो पढ़ाई, 2 सुबह शाम, केवल कहीं बोले ना हम बर्थडे मनाते ना कहीं सेलिब्रेशन। आज इतना बड़ा पोस्ट पे है, तो आप लोगों को भी थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, और जितने लोग भी हुए हैं संडे टॉपर या इस तरीके से नाम आए हैं, वो कहीं ना कहीं लग ही गए। ठीक है, चले लिखें आगे।